इतनी बड़ी गलती मैंने ये आर्टिकल बनाने में कर दी। 20 इंचज़ डायमीटर का ये फ़्रेम था और अल्लाह जाने सुनने में मैंने ऐसी क्या गलती की कि मेरे दिमाग में था कि कस्टमर ने मुझे कहा है कि उनके कर्टन्स का कलर टील है, जबकि उन्होंने एक्चुअल में मुझे वो कहा हुआ था कि उनके कर्टन्स का कलर जो है वो एमरल्ड है। उन्होंने मेरा एक रेफरेंस इमेज भेजा था जो कि एमरल्ड और टील के कलर्स में बना हुआ था। अच्छा, बाकी उन्होंने मुझसे उन्होंने थोड़ा सी कस्टमाइजेशन करवाई थी। उन्होंने उसमें गोल्डन और बेज सा कलर भी ऐड करवाया था और साथ में उन्होंने मुझे कहा कि बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसको मज़ीद आप इन्हांस कर दीजिएगा। स्टोन्स भी उन्होंने मुझसे कहा आप डिफरेंट थोड़े से कर दीजिएगा ये वो। तो अब हुआ ये कि मेरे जहन में आई डोंट नो कैसे ये चल रहा था कि भाई मैंने बनाना है टील में, तो मैंने कलर सारे वही यूज़ किए जो उन्होंने मुझे मेरा ही रेफरेंस इमेज भेजा था। लेकिन हुआ ये कि उसकी जो पोरिंग की टेक्निक थी ना, उसमें मैंने कहा टील को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देती हूँ क्योंकि उनके कर्टन्स टील हैं। और बाद में फिर मुझे पूरा जो मैंने रेडी कर लिया उस पर गोल्ड फॉयल भी मैंने ऐड कर दिया। तो जी मुझे पता चला, मैंने उनका दोबारा से वॉइस मैसेज सुना तो उन्होंने उसमें कहा था कि मेरे कर्टन्स का कलर एमरल्ड है। और मैंने कहा ये तो भाई गड़बड़ हो गई है। फिर मैंने कलर स्कीम सेम वही रखी थी, लेकिन यहाँ पर मैंने दोबारा से उसको पोरिंग की ना, तो मैंने फिर उसमें एमरल्ड को प्रोमिनेंट किया। तो सारा जो है ना इस तरह मेरा रेजिन भी वेस्ट हुआ, मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ। खैर, लेकिन ये था कि आर्टिकल बन के फिर बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो पहले वाला भी बहुत प्यारा ही लग रहा था, कलर्स वो अपने, उनका कलर्स की एक अलग बात थी और ये वाले जो कलर्स थे इनकी अपनी एक अलग बात है। तो खैर अभी आप देखें दोबारा से मैं सारा रीडू कर रही हूँ। वाइट वाले पार्ट को तो ऑब्वियसली मैंने नहीं छोड़ा था, वो तो एग्जैक्टली वही कलर था जो उनको चाहिए था। ये उनके सोफ़ों से मैचिंग था और कर्टन्स उनके क्योंकि एमरल्ड थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप एमरल्ड की टोन में ये बनाएं। तो खैर ये दोबारा से मैंने सारी पोरिंग की और कलर्स, ये सारी टोन्स बहुत ही खूबसूरत हैं। और आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि पहले वाला कलर अच्छा ज़्यादा लग रहा था ये वाला। वैसे मुझे तो ये दूसरा वाला ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसका इफेक्ट भी पहले वाले से ज़्यादा खूबसूरत आया था। और ऑब्वियसली माइंड में एक चीज़ रखते हुए कि भाई अब ख़राब नहीं होना चाहिए, तो बस उस हिसाब से किया था। और इसमें मैंने ग्लिटर्स ऐड करने थे जैसे मेरे पुराने वाले डिज़ाइन में भी थे। अच्छा, वो डिज़ाइन ना मैंने बहुत पहले अपने ही घर के लिए बनाया था। और वो एक बात होती है ना कि आप खुद कोई चीज़ बनाते हैं, आपको पसंद तो बहुत आती है, लेकिन समटाइम्स आपको ऐसा लग रहा होता है कि नहीं इसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो वो वाला वो आर्टिकल था जो मैंने बनाया अपने घर के लिए था, अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता था कि इसको इम्प्रूव हो सकता था ये। तो अब जब मैंने इनका बनाया तो मैंने इस चीज़ को जहन में रखा था कि मैं कलर्स थोड़े से इस तरह से करूं कि ये ना बहुत खूबसूरत बने, पहले से ज़्यादा अच्छा बने। तो जो कमी उसमें रह गई थी वो इसमें ना हो। तो खैर यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, इस पर ये लीफिंग ग्लू है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं फिर अप्लाई करूँगी गोल्ड जो फॉइल ट्रांसफ़र शीट होती है। शायद आपने बहुत कम ही पाकिस्तान में यूज़ करते हुए आर्टिस्ट को देखा होगा। तो ये मेटालिक शीट होती है और इसको कहते हैं फॉइल ट्रांसफ़र शीट। और इसके लिए स्पेशली ग्लू आती है जो कि मैंने अप्लाई की थी पहले, और उसके ऊपर भी मैंने ये गोल्ड ट्रांसफ़र शीट, क्योंकि ये मेटालिक शीट होती है तो कलर फेड नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी शाइन वगैरह ना बहुत अच्छी आती है। मतलब क्योंकि ऑब्वियसली मेटालिक उस पर शेड कलर आता है तो किसी भी पेंट वगैरह की निस्बत ही बहुत अच्छा इसका ना इफ़ेक्ट आता है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ये मैंने अप्लाई की है ग्लिटर लाइंस। ये मेरे आर्टिकल में था नहीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो आपको बेस्ट लगे, तो ये मेरा बड़ा दिल था कि मैं इस पर ना अप्लाई करूँ क्योंकि कलर्स भी मेरे पसंद के ही थे। तो यहाँ पे मैं इसकी पीछे से ये जो एक्रेलिक ऊपर हमने आयतल कुर्सी वाला लगाना था, इसके पीछे से मैंने एक जो कागज़ लगा हुआ होता है वो उतारा है। और अब मैं यहाँ पर मेजरमेंट ले रही हूँ। मेजरमेंट मैं इसलिए पहले से ले लेती हूँ ताकि जब मैं रेजिन ऊपर पोर करके कैलीग्राफी रखूँ तो उस टाइम मुझे मेजर ना करना पड़े कि ऊपर रेजिन डला हुआ है और मैं देख रही हूँ कि मेरे कहाँ लगना और टेढ़ा ना लग जाए। तो इसलिए मैं हमेशा से ही ना पहले मेजर करके एक निशान लगा लेती हूँ ताकि जब मैं जिस टाइम कैलीग्राफी लगाऊँ तो मुझे पता हो कि मैंने एग्जैक्टली कहाँ रखनी है और टेढ़ा होने का चांस बिल्कुल ना हो। और उसके बाद ये मैंने फायर ग्लास लगाए थे जो कि रिफ्लेक्टिव फायर ग्लास थे, हाई क्वालिटी के, बहुत प्यारे ये लगे थे। और साथ में इसके ऊपर मैंने ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स थे जो कि बहुत खूबसूरत थे, इंपोर्टेड मैंने ऑर्डर किए थे बाहर से। और उसके बाद यहाँ पे मैं स्टोन्स से एडजस्ट कर रही थी। स्टोन्स भी मैंने ना बहुत ध्यान से सोच समझ के लगाए थे। पहले मैंने लगाए, फिर मैंने उतारे, फिर लगाए, फिर उतारे, इसलिए क्योंकि मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं किस तरह से ये एडजस्ट करूँ क्योंकि डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट सा था। तो स्टोन्स की ना एडजस्टमेंट की मुझे समझ नहीं आ रही थी। खैर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह फिर हो ही गए थे। और अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी हैं तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। और उसमें यह है कि आपको हर एक चीज़ की प्रॉपर डिटेल से समझाई जाएगी, हर एक चीज़ क्लास में कवर होगी।
और कंप्लीट बेसिक टू एडवांस कोर्स है, रिकॉर्डेड है, तो आप कहीं भी बैठ के अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, जैसे आपको आसानी हो उस तरह आप इसको कर सकते हैं अवेल क्लासेस को। और कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मटेरियल कहाँ से लेना है, कहाँ से परचेज़ करना है, किस तरह से करना है, उसकी भी डिटेल मैं प्रोवाइड कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किए है। टॉप कोट करने के बाद मैंने कैलीग्राफी लगाई है, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कहाँ लगानी है, मैंने निशान लगाया था, तो मेरे लिए बहुत आसानी से ये हो गई थी एडजस्ट। तो यहाँ पे बस हम इसकी फ़ाइनल स्टेजेस पर हैं, और बाद में जब क्योर हो गई तो मैंने इसके ऊपर से जो एक्रेलिक के ऊपर जो एक शीट लगी हुई होती है वो मैंने उतार दी। और ये आप देखें इसकी फ़ाइनल लुक बहुत खूबसूरत ये बनी थी। होलोग्राफिक ग्लिटर इसमें यूज़ हुए थे, और एक्रेलिक की ये कैलीग्राफी है जो कि बहुत शाइनी और बहुत ही खूबसूरत लगती है। और रियल में देखने में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत थी। आज बिल्कुल भी धूप वाला मौसम नहीं था, बहुत ज़्यादा बादल थे और बहुत अंधेरा था। तो पिक्चर्स कोशिश मैंने की है कि फिर भी अच्छी आएँ, और मुझे बड़ी बेसब्री थी कि मैंने धूप निकलने का बिल्कुल भी वेट नहीं किया, क्योंकि आज तो खैर नहीं निकलनी थी। मेरा ख्याल है आगे पूरा हफ्ता बारिशें ही हैं इस्लामाबाद में। कल भी बहुत तूफ़ानी बारिश थी, तो मैं कल से ही रेडी पड़ा हुआ था, मैं कैप्चर नहीं कर सकी थी इसकी तो इमेजेस। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा, और आपको ये कलर्स कैसे लगे, और ओवरऑल आपको लुक कैसी लगी, और इसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपने मुझे ऑर्डर करना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर कैप्शन में मौजूद है, और यहाँ पे मुझे इनबॉक्स करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।